जय हिंद, नमस्कार सभी को। जिन बच्चों का अभी तक एसएससी जीडी का पेपर नहीं हुआ है वो बच्चे विशेष करके ध्यान रखें, इनका सबका पेपर हो गया है। तो इन सबको इसलिए बुलाया अभी कि इनसे मैंने अभी कहा जस्ट कि भाई आपको वो गलती या वो एडवाइस जो आपको गलती तो वो बता सकते हैं जो इन्होंने पेपर देते समय कुछ ना कुछ गलती की होगी। हो सकता है कि 1 घंटे के दौरान कुछ गलती हुई होगी, तो वो गलती आपको बताएंगे या आपको कोई ना कोई एडवाइस देंगे या आपको सावधानी बरतनी है कि कौन सी अब आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिनका पेपर अभी है। आप में से जिन बच्चों ने पेपर दे लिया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपसे क्या गलती हो गई है या क्या आपकी एडवाइस रहेगी आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो पहले किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था आपका? 11 तारीख को थर्ड शिफ्ट। 11 तारीख को हुआ था। इनके बाकी डिटेल हमने डाल दी थी। अब तुम बताओ कोई भी इन चीज़ों में से जो तुम बताना चाहते हो। पहले एडवाइस बता दो कि पेपर देते समय या क्या एडवाइस है, क्या पढ़ना चाहिए या पेपर देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब तो मतलब मेरा कहना तो यही कि जो पढ़ रखा है ना पहले से वही पढ़ें, कुछ नया ना पढ़ें। अच्छा, इनका कहने मतलब है कि जो पढ़ रखा है उसी को और बेहतर करें, नए पढ़ने के चक्कर में पहले वाला ना भूल जाओ। यस सर। यही बात है। यस सर। अच्छा, कौन सी कोई गलती की थी पेपर देने में, कुछ मिस्टेक हुई वहाँ? नहीं, कुछ मिस्टेक तो कुछ हुई नहीं। समय अरेंज हो गया था पूरा? यस सर। है, हाँ सर, समय 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 अरेंज हो गया था। यस सर। अच्छा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या कौन सा ऐसा टॉपिक से जो पढ़ना चाहिए अब इनको? मतलब सर हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ रहा है सभी से? यस सर। लेवल क्वेश्चन मतलब बहुत हार्ड आ रहे हैं? नहीं सर, इतना हार्ड नहीं है। कहने का मतलब आपको जो जीके अब जो कंप्लीट करना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप कंप्लीट करना चाहते हो, इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको टारगेट करो। अंतिम समय है, उनको बेहतर से बेहतर कर लो ताकि कम समय में आप कर पाओ। मैथ के क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। ये मैथ के वही हो गए भाई, छोटे क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिकों पे हो जाते हैं। यस सर। ये लैंग्वेज भी इतनी हार्ड नहीं आ रही लिखी हुई। अच्छा, मतलब ज़्यादा बड़े वाक्य वाले नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। सज्जन जी, सज्जन जी नाम भाई। सज्जन, किस तारीख को पेपर था तेरे बेटे? 11 तारीख चौथी शिफ्ट। 11 तारीख, माइक ऊपर रख थोड़ा। 11 तारीख को चौथी शिफ्ट। बता भाई कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे तूने? 67 के। 67 क्वेश्चन अटेंड किया था। अरे टाइम तो रेंज हो गया था, वो वीडियो हमने डाल दिया, इसका टाइम बच गया था। बता कोई भी एडवाइस या जो कमी तेरे को जो तेरे को लगती है, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ भाई, इनको क्या लगती है वो पूछ रहा हूँ। टेस्ट देने पहले मॉक टेस्ट तो लगाना चाहिए सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अंतिम दिन तक मॉक टेस्ट लगाते लगाते रहना चाहिए ताकि टाइम अरेंज हो। और एक एसएससी की वेबसाइट है, उसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो उसमें देख लेना भाई, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करते हैं आगे हाँ, कहने का मतलब है एसएससी, वो मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, ये उसी की बात कर रहा है। एसएससी की वेबसाइट पर एक डेमो है टेस्ट पेपर का, ऑनलाइन टेस्ट पेपर का, सीबीटी का। वो डेमो जरूर दे लें ताकि आपको पता रहे कि मार्क फॉर रिव्यू कैसे होता है, ओनली रिव्यू कैसे होता है और अटेंड एंड सेव कैसे होता है। बाकी सब तो वहाँ पे पेपर कराने वाले बता देते हैं, लेकिन ये तो पेपर से लो जाता है तो बाद में बताते नहीं भाई कैसे आगे निकल। हाँ, मतलब कि पेपर देने से पहले तो वो आपको कुछ एडवाइस कर देते हैं, लेकिन पेपर शुरू होने के बाद में कुछ भी एडवाइस नहीं करेंगे। ये आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए लाडलो, आपको ध्यान रखना है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, उस पर जाके आप काम कर सकते हो। किस पर्सन को छोड़ना है, वापस देखना हो मार्क फॉर हाँ, वो समझ गया होंगे भाई आप सभी, ये सही बता रहा है बिल्कुल। ये मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। और कोई पेपर से संबंधित बता। पेपर से संबंधित। हाँ, अब तो सब्जेक्ट वाइज बता कि जीके वालों को किस पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अंतिम समय में। जीके वालों को तो कोई नहीं, वो मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसको वापस जिसको मतलब सोल्व करे ना 1 घंटे में, उसको 2-3 घंटे वापस रिवीजन देखना भाई कैसे क्या है, उसमें क्या गलती की क्या नहीं। कहने का मतलब है अगर आपने जीके मान लो 20 क्वेश्चन किए तो उनकी पूरी डिटेल लेनी है, फिर उन टॉपिकों को अच्छे से एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। ठीक है, हिंदी के लिए क्या एडवाइस है तेरी? हिंदी तो वैसे सॉल्यूशन पढ़ते रहो या कोई मतलब हिंदी के लिए कोई भी आप बुक पढ़ते रहो, हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग तो वही मॉक टेस्ट देंगे तो आ जाएगी उसमें। अच्छा, मॉक टेस्ट, इसका कुल मिला टारगेट टेस्ट ये अंतिम समय में। और मैथ के लिए? मैथ तो जो कोई पहले नहीं पढ़ा हो तो मुझे पढ़ना है पहले मैथ। हाँ, मैथ तो अभी छेड़ना नहीं भाई, नए टॉपिक शुरू कर दो पढ़ने के लिए। अच्छा, जो पुराने हैं उन्हीं को स्पीड बनाइए और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करिए, यही बात है। क्या नाम है? दिलकुश। दिलकुश। कब था तेरा पेपर? 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 58। 58 क्वेश्चन अटेंड किए। तेरे हिसाब से क्या गलती की है तूने या नहीं की है? गलती तो कुछ नहीं। अच्छा, पेपर अटेंड कर लिया, जितनी तेरी क्षमता है उतने क्वेश्चन तूने कर दिए हैं। अच्छा, कोई कमी या एडवाइस बता जो इनको लग सकती है तेरी। कोई अगर तेरे दिमाग में जबरदस्ती नहीं है कि तू बताए अगर तेरे को लगता है तो बता सकता है तो कुछ। टाइम तो बच रहा है वैसे, ये टाइम मैनेज हो जा रहा है कहने मतलब भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने मॉक टेस्ट लगाए अंतिम समय में, सब हर एक बंदे ने दबा के। 5-10 मिनट बचे, वापस क्वेश्चन देख लिए जो कुछ छूटे ना। अच्छा, हाँ हाँ,
अच्छा, एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंच जाना, ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाइए भाई। क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। कब था तेरा एग्जाम? 10 तारीख को। 10 तारीख को, तो काफ़ी पहले एग्जाम हो गया था। अरे पहले ही दिन था तेरा? हाँ। अरे दादा। अच्छा, बता तू तेरा कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? मैंने 55 प्लस किया। 55 प्लस अटेंड किए थे। बता कुछ भी तेरे को सावधानी या कुछ तूने गलती की? ये नहीं देखना कि होशियार ने नहीं की, जैसे उसने नहीं की, तूने क्या की, वो तेरे लाइक जो भी बच्चा है उसको पता चलेगी। पहली गलती तो ये पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, पूरे पर्सन को। हाँ, और घबराना नहीं है। वहाँ पे सभी जो समझ में नहीं आया वो टीचर वहाँ खड़े रहते हैं, वो सब बता देते हैं। अच्छा, उनसे पूछ सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा हड़बड़ाहटी नहीं करनी है। वहाँ जाकर काफ़ी पेट ठंडे हो जाते हैं। वहाँ बाहर का माहौल अलग रहता है, एग्जाम सेंटर के अंदर का माहौल अलग रहता है। वहाँ पेट ठंडे हो जाते हैं अच्छे अच्छे के। हाँ, वो उनसे सभी पूछने में बता देंगे सभी। कोई भी जानकारी चाहिए वहाँ पर वो बता देंगे। और आप एक हो सके तो पानी की हल्की सी बोतल लेके जाइए भाई साथ में, ताकि जब वो पेट ठंडे और उसमें आपने 2 घूंट पानी की पी ली ना, तो थोड़ा सा क्या नॉर्मल हो जाएगा आपका बीपी सब। ये फ़ायदा होता है। और क्वेश्चन तो सरल ही आ रहे हैं मैथ का, बस तो सभी टॉपिक का बेसिक क्लियर हो। हाँ, मैथ में ध्यान रखना, जिस बच्चे का सभी टॉपिक के बेसिक क्लियर है बेसिक क्लियर वो बहुत अच्छा करेगा स्कोर। और विशेष इसने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। एग्जाम सेंटर पे डर बहुत लगता है, घबराहट बहुत होती है, अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। तो उस समय आपको करना ये है कि पानी की बोतल लेके जाइए, 2 घूंट पी लीजिए, आपका तसल्ली आ जाएगी। और बाहर की बजाय अंदर ठंड ज़्यादा लगती है, ये भी ध्यान रखना। अगर ठंड नहीं भी होगी तो भी लगेगी, क्योंकि उस समय क्या होता है, डर की वजह से। हाँ, ये इससे पूछने से ये चीज़ें याद आ रही हैं। दे भाई आगे। हाँ, क्या नाम है? किशनलाल कुमार। किशनलाल कुमार। कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? 65। और किस डेट को था तेरा एग्जाम? 13 तारीख को। 13 तारीख को, सेकंड डेट को। अच्छा, तू बता दे कोई भी तेरी तरफ से कोई एडवाइस है तो। मैं ये कहना चाहूँ कि मतलब पहले तो आपको जो टाइम टेक क्वेश्चन उनको लास्ट में करना चाहिए, जो पहले मैटर आता है ना वो भी करना चाहिए। कहने का मतलब इसका ये है कि सही करने की कोशिश करनी है। जब आप कन्फ्यूजन हो रहे हो कि मैं इसको करूँ कि ना करूँ, तो उसमें उस समय के लिए ये डिसीजन लेना है कि ना करूँ। अंतिम में समय बचा के फिर उस पर आना है, ये नहीं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है। सही बोल रहा हूँ? सही है। हाँ, कहने का मतलब है ये नहीं, जैसे होता है जब एग्जाम हम देते हैं, कोई क्वेश्चन है जो अभी हमारे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन हमको ऐसा सीरीज हो गई है, हमको ऐसा लगता है इसको मैं कर सकता हूँ, या जीके में ऐसा होता है कि इन 2 में से एक है, तो उस समय इसका कहने का मतलब उस समय उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस समय अगर आपको आता है तो यस करो, नहीं आता तो नो करो, उसको करो मत। सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करने हैं जिसकी 100% श्योरिटी की ये आपको आए रहे हैं, आपने कर दिए। अगर ऐसे आपने मान लो कि 50 क्वेश्चन भी कर दिए, अब आपके पास में 30 क्वेश्चन बचे हैं और आपके पास में समय भी बचेगा, तो उनको वापस रिव्यू करके करते जाइए। यही बात है। ये और गलती नहीं करे, जल्दीबाजी नहीं करे कि क्वेश्चन जल्दीबाजी में अलग चीज लगा देते हैं। जल्दीबाजी में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कई बार सेव भी नहीं करते हैं क्वेश्चन को, और कई बार ऐसा होता है कि आंसर दूसरा होता है, लगा दूसरे पे आते हुए भी गलत करते कई बार। हाँ, एक गर्दन को कभी भी एग्जाम सेंटर पे इधर उधर ना घुमाएं, सिर पे अपने पे। अगर समय में पेपर भी हो गया तो रिव्यू करना शुरू कर दे शुरू से। इस कॉन्फिडेंस में कभी ना रहे कि मैंने तो एक भी गलत नहीं किया है। सही बात है? ठीक है। श्याम जी बताइए, आप बताइए, आपने भी पेपर दिया ही है, इसकी तैयारी कम थी, तो जिनकी तैयारी कम हो उनके लिए बता भाई। मेरे हिसाब से तो यही कहना है कि अगर मैंने 20 दिन में तैयारी की है ना, तो मेरे लिए कहना मतलब इतना मेरे को फ़ायदा मिला जितना मैंने की है 20 दिनों में। हाँ। अगर जो बंदा 2 महीने से तैयारी कर रहा है ना, अगर उन्हें अच्छी तरीके से तैयारी की है उसने, तो उसका हो जाएगा मेरे साथ। अगर वो वापस उन्हीं चीज़ों को पढ़ेगा ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तैयारी अच्छे से की है 2 महीने 2.5 महीने अगर आपने, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है और सही करने की कोशिश करनी है। झड़बड़ाहटी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 60 मिनट कम नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। 60 मिनट कम नहीं होते हैं। टाइम बचा। अगर हम 60 मिनट को ऐसे देखें, कैसे कि 60 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने? 3600 सेकंड। 3600 बहुत बड़ा आंकड़ा है। बोलने से आप बोल देते हो कि 60 मिनट का ही तो समय मिल रहा है, 60 मिनट कम भी नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ 1 घंटे आप लगातार 20 की स्पीड में दौड़ लोगे क्या? तो समय कम नहीं है। हाँ, समय बहुत है। किसी को भी समय की प्रॉब्लम नहीं हो रही, मॉक टेस्ट मारते रहना है। 100 बात की एक बात है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। घबरा गया वो गलती कर देगा। घबराना तो अंतिम समय में कभी भी नहीं है। मैं तुमको बता दिया, एग्जाम सेंटर में ऐसा अवश्य होता है, चाहे मैंने भी पेपर दिया है, मेरे को भी पता है, इन्होंने दिया, इनको भी पता है। यार आप दोगे आपको भी पता चल जाएगा। बाहर अगर 4 डिग्री सेल्सियस है ना, अंदर 0 माइनस में आ जाएगा। यानी बाहर धूप में खड़े थे, धूप नहीं लग रही थी, ठंड, टेबल पे बैठते ठंड लगने लग जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है और 5 मिनट तक घबराहट होती है।
और आखिरी समय तक भी पेन है ना, ये इन उंगलियों में फंसता नहीं है, ऐसे ऐसे टाइट सी हो जाती है उंगलियाँ। होता है ऐसा एक्सपीरियंस? वो एग्जाम सेंटर के अंदर ही होता है। क्यों होता है? घबराहट के कारण। इसलिए थोड़ा सा पानी साथ में ज़रूर लेके जाना, 2 घूंट पी लेना, मामला सेट हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक सर।